रात से जो बारिश की झड़ी लगी है ऐसी लग रही है। पूरी रात हो गई है बारिश बरसते बरसते। इतना अच्छा मौसम, ठंडा मौसम, और उस ठंडे मौसम की वजह से बिस्तर से निकलने का मन नहीं हुआ। रात को मैं 1:30 बजे लेटी हूँ। 1:30 बजे आए हाय, जो मैं कमर मैंने सीधी करी है अपनी, मेरी बॉडी। जब हम काम करते रहते हैं ना, उस वक्त हमें दर्द का इतना एहसास नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग काम में होता है। अच्छा ये करना है, ये करना है। उसके बाद जब मैं जाके लेटी हूँ, अरे यार मेरी बॉडी इतना पेन कि मेरी आंखों से ना फ्रेंड आंसू निकलने लग गए, इतना पेन। और काम में नहीं पता चल रहा था वो। अब 1:30 जब मैं लेटी तो फिर नींद आते आते 2:30 बज गया, 3 बज गए। तो मेरे को ना ऐसे बिस्तर पे लेटती नींद नहीं आती है। वो लोग बहुत अच्छे नसीबदार होते हैं जो लेटे फटाक से सो गए, सोयल जैसे। मेरे को जल्दी नींद नहीं आती है, मैं चाहे कितना भी थकी हूँ। मेरे को 1.5-2 घंटा चाहिए 10 से तो करवट बदलने में, तब जाके मेरे को नींद आती है। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था फ्रेंड, हम लोग थोड़ा सामान इधर से उधर कर रहे थे। सामान भी वही है फ्रेंड, घर भी वही है, सब थोड़ी सी जगह चेंज कर रहे थे। और यकीन मानो ये जो हमारा डिसीजन था सामान इधर से उधर करने का, वो बहुत अच्छा था। घर काफ़ी फ्रेश लग रहा था, थोड़ा घर के अंदर अलग वाइब्स आ रही थी। तो जो कि आपको आगे के ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डब्बे वब्बे गंदे हो गए थे। कंगे रखने का जो दूसरा डब्बा था ना, उसको मैंने चेंज कर दिया था, क्योंकि अब उसकी जगह ही नहीं थी रखने की। तो मैंने इस तरह से डब्बे लिए जो कि ड्रॉ के अंदर आ सकें। तो ये मेरे पास एक बास्केट थी, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, पेपर मैंने बिछा दिया था। और जो भी मेरे जो डेली यूज़ में सामान यूज़ होते हैं ना, तो उसको मैं ड्रॉ के अंदर आगे ही रखती हूँ, ताकि कुछ भी ढूंढना नहीं पड़े। इसके अंदर थोड़े से पेपर थे और वॉच वगैरह थी, और ये मेरे पुराने कड़े थे फ्रेंड, मुझे मिल गए थे। तो मैंने सोचा लाभ इसको पहन ही लेती हूँ, फेंकने से अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने पहन लिए। इसके अंदर मैंने अपनी रबड़ रख दी, पिन रख दी, क्योंकि डेली यूज़ में ये सब चीज़ें लगती भी हैं। और अगर मतलब स्टार्टिंग में ड्रॉ में मिल जाए तो हमारा टाइम भी बचता है। ये सारी पिन है जो कि हम लोग बुरखे वगैरह में यूज़ करते हैं फ्रेंड। ड्रॉ मैंने पहले से साफ़ करके रखी थी, गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ के उसको मैंने सुखा दिया था। ये कंगे का डब्बा था, इसके अंदर सारे जो मेरे कंगे थे ना फ्रेंड, उसके अंदर मैंने कंगे रख दिए थे। एक मैंने बॉक्स कुछ बना रखा था। जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ड्रॉ के अंदर मैसी ना लगे, मिल नहीं जाए एक दूसरे में, इसकी वजह से मैं अंदर ही बास्केट रखती हूँ, ताकि हर चीज़ अपनी जगह पर रहे फ्रेंड। जब सोए लो साथ को कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो मुझे आवाज़ नहीं लगाए, साइना कंगे किधर है, शाइना ये क्रीम किधर है। तो सब चीज़ों को मैं सामने ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, ताकि हम लोग का टाइम भी बचे और मुझे कोई बार बार आवाज़ भी ना लगाए। मैं अभी घर का काम ही कर रही थी, तो काम करते में क्या वो लाइट चली गई, और साथ गया हुआ तो नीचे चीज़ लेने के लिए कि भाई बरसात कितनी भी है, उसको कुछ खाना है तो खाना है। तो वो चला गया, लाइट चली गई, वो लिफ्ट के अंदर है। अब मेरे पास लिफ्ट में फ़ोन आया, बहुत अच्छा हुआ लिफ्ट के अंदर सुमित्रा भाभी उसके साथ में है, वरना अकेला होता डर जाता, घबरा मैं क्या वो क्या मैं भी घबरा जाती। तो बहुत अच्छा है, भाभी है, अल्लाह का शुक्र है। तो उसने भाभी के नंबर से मुझे कॉल किया कि मम्मा लाइट चली गई है, तो लिफ्ट रुक गई है, अभी कुछ ही मिनट के अंदर, 2-4 मिनट के अंदर लिफ्ट चालू हो जाएगी, तब वो बाहर आएगा। ऐसा हो जाता है। वालेकुम सलाम। देख लिया, बरसात में भी चीज़ खानी है लिफ्ट में। अगर तू अकेला होता तो घबरा नहीं आता। तो कभी भी ऐसा हो ना तो घबराना नहीं बेटा, समझ जाना लाइट चली गई है, कुछ मिनट वेट करना। आप रोए थे क्या? आंखें अभी आपकी ऐसी हो रही है? रोने की क्या बात है बेटा, घबराने का नहीं। आपको पता है लाइट चली आती है, कभी भी ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। आप वहीं रहना, दुआ पढ़ना, कलमा पढ़ना, लेकिन घबराना नहीं, आराम दबाते रहे। वो बिल्डिंग को भी पता होती है, बिल्डिंग वालों को जो ऑफिस में बैठे होते हैं भाई लोग, कि लाइट चली गई है, लिफ्ट रुक गई है, तो वो चालू करने में 2-4-6 मिनट जाते हैं, पर घबराना नहीं बेटा। चलो आज आपको मैं फाइनल लुक दिखा देती हूँ फ्रेंड। घर वही है, सामान भी वही है, सिर्फ थोड़ी सी जगहें चेंज हुई है। किचन का कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ चीज़ जैसी थी वैसी है। इसको मैं चाह के भी चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि इसके अंदर चेंज करने जैसा कुछ है भी नहीं, एक पत्थर ही है बस। और सामान सिर्फ कोने चेंज हुए हैं, मैं भी बोल रही हूँ सामान पुराना ही है फ्रेंड। सिर्फ मैंने इधर का सामान उधर कर दिया तो थोड़ा सा नया लुक आ गया। ये टेबल पहले अंदर रखा रहता था, इसके ऊपर दूसरे ब्लू कलर का मैट डल हुआ था, वो मैंने मैट भी चेंज कर दिया। टेबल मैंने यहाँ पर बिछा दिया है। और ये देखो बेडरूम हॉल साफ़ हो गया। अब आते हैं अपन बेडरूम की तरफ। हर एक कोना मेरी मेहनत की गवाही दे रहा है, क्योंकि इसको घिसने में, साफ़ करने में फ्रेंड कितनी मेहनत लगती है यार, बहुत मेहनत लगती है। और कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि मेरा घर नहीं है, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एक लगाव हो जाता है ना, अपन यहाँ पर रहते हैं और फिर इतना प्यार, इतने मतलब मेहनत करते हैं, हर एक कोने को चमकाते हैं, लेकिन जब एहसास होता है ना कि यार ये घर भी हमारा नहीं है, छोड़ के कभी ना कभी तो उसको जाना होगा, तो बड़ा दिल उदास हो जाता है। खैर चलो अभी उदासी की बात साइड में करते हैं। साथ की बुक को मैंने इस तरह से रख दिया है, अभी उसके बुक्स की रखने की कोई जगह नहीं है।
लेकिन उसकी भी कोई ना कोई जगह हम लोग ज़रूर बनाएंगे। ये पलंग को मैंने यहाँ पर बिछा दिया है, पहले खिड़की के पास रखा रहता था, आपने शायद देखा होगा। और ये शीशा और ये मेरा ये ड्रॉ है, ये पहले दूसरे कोने पर रखी थी, अभी मैंने इसको यहाँ पर लगा दी है। तो थोड़ा सा लुक चेंज तो हुआ है, थोड़ा सा आपको भी दिख रहा होगा। पहले क्या था, बेडरूम जैसा लुक नहीं आता था, अभी आ रहा है प्रॉपर एकदम। और जगह भी हम लोग को काफ़ी मिल गई है, खुली खुली सी। खिड़की पहले बंद रहती थी, अब खिड़की को हम लोग अच्छे से खोल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड, कल ये कील लेके आई थी मैं 6। इसको टांगने के लिए आपको कोई ग्रिल व्रिल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दरवाज़ों में 2 हुक देते हैं, दरवाजे में आप टांग दो और आप इसके अंदर कपड़े, दुपट्टे, बुरखे, अपने रोज़ का सामान आप इसके अंदर टांग सकते हो फ्रेंड। लेकिन मैंने शीशा टांग दिया, क्योंकि कौन ग्रिल मशीन करेगा फ्रेंड, किसी और का घर है, हर चीज़ की परमिशन लेनी पड़ती है, किसी और का घर है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं पर भी ग्रिल मशीन से छेद वगैरह कर दें। तो आप समझते हो हर कोई इंसान परमिशन नहीं देता है। लेकिन ये जो मैं लेके आई थी स्टैंड, ये बहुत काम का है। और मैं यही उदास हो रही थी यार, मैं इतनी मेहनत करती हूँ इस घर के अंदर ना, बहुत मेहनत करती हूँ यार, हर घर को, इस घर को साफ़ सफाई करने के लिए। लेकिन ये मेरा घर होता, काश। कोई बात नहीं, अल्लाह से दुआ है, अल्लाह बेहतर ही करेगा आगे। और यहाँ पे मैं घर का काम करने के बाद फ्रेंड बाज़ार जा रही थी सब्ज़ी लेने के लिए। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। साथ से बोल रही थी मेरे जाने के बाद तू दरवाजे को अच्छे से बंद कर लेना, खोलना नहीं। मोबाइल में लेके नहीं जा रही थी, क्योंकि बारिश के अंदर फ्रेंड मोबाइल अगर गिर गया तो मेरा काम बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं उसको अच्छे से समझा रही थी, तू दरवाज़ा खोलना नहीं तो मैं नहीं आ जाऊँ, और लाइट वाइट सब बंद कर देना। तो इसको, बच्चों को जब छोड़ के जाती हूँ, समझा के जाना पड़ता है। मैं समोसे लेके आई हूँ, गरम गरम समोसे सीख रहे थे। और बरसात में भजिए की, समोसों की इतनी अच्छी खुशबू आती है, ऐसा लगता है बस खा लो। मैं खड़े हो गए, तो मैं लेके आई हूँ, साथ खाया। बोला कचौरी ये समोसे तो गरम गरम एकदम गरम, मतलब तो कढ़ाई में से निकाले थे। और बाजार बरसात में बाहर जाना भारी नहीं है, वो इतने छाते होते हैं बाजारों के अंदर, इतने छाते होते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपकी आंखों में न घुस जाए। और उन छातों के बीच में अपने आप को निकालना, चलना, बिना छाते चले जाओ, आप जल्दी जाओगे जल्दी आ जाओगे। लेकिन एक हाथ में छाता, एक हाथ में सब्जी की थैली, दूसरे हाथ में अपन मुर्गा पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं, गिर नहीं जाए। तो इतना मुश्किल होता है ना बाजार में सब्जी लाना, मैं परेशान हो गई मैं। लेकिन सब्जियाँ मैं बहुत सारी लेके आई हूँ, पैसे किले के होता है, सुखा देना। मैं तो पहले समझ नहीं, मेरा एकदम गर्म हो रहा नहीं, बड़ा पड़ रहा है। इधर आ जा, चटनी लग गई, खा ले। हाँ हाय हाय, 50 रुपये कैसे हुए? अब मुझे दे दो। पानी में भीग रहा है, तो तुझे दे दो। चटनी है, जैसा कि मैंने बताया, सब्जियां ही सब्जियां लेके आई हूँ मैं, बहुत सारी मतलब 3-4 दिन तो मुझे नीचे नहीं उतरना है। आज मैं ना अपनी पुलाव बना रही हूँ वाइट वाला, और साथ में ना मैं बैगन आलू की सब्जी बना के रख रही हूँ कल के लिए, 100 के डब्बे के लिए। और ना मैंने कुछ मिक्स भाजियाँ ली है फ्रेंड, ताकि एक दिन आलू डाल के सारी सब्जियाँ बना के रख दूँ मैं, तो बाज़ार कम जाना पड़े। क्योंकि इस टाइम बाज़ार जाना, सब्जियाँ लाना बहुत मुश्किल काम है फ्रेंड, हालत ख़राब हो गई मेरी। ये सारी मिक्स भाजी लाई हूँ मैं। एक दिन में गाजर, शिमला मिर्च, ये बीन्स, आलू और मटर खाएंगे। ये रहे मटर, मटर बड़े महंगे हैं फ्रेंड, 30 रुपये के पाव मिले। मटर पर अच्छे हैं, मोटे मोटे मटर, दाने अच्छे हैं इसके। देखो ये मटर लाई हूँ मैं। तो ये सारी सब्जी मिला के एक दिन में मिक्स भाजी बनाऊंगी। आज मेरे घर के अंदर बैगन बने, बैगन देखो कितने अच्छे हैं। अब अंदर से कैसे बाद में बताऊँगी, मतलब दिखने में तो बाहर से बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये बैगन लेके आई हूँ मैं, आज बैगन आलू बना रही हूँ और साथ में पुलाव बना रही हूँ। ये बैगन आलू की सब्ज़ी सुबह के लिए बना रही हूँ, ठीक है। और एक दिन में ये वाली सेम की फली और आलू बनाओ ना, ये भी फ्रेंड बहुत अच्छे बनते हैं। और फिर साथ में पराठे हो या दाल चावल हो, उससे खाओ, अच्छा लगता है। तो एक गड्डी लेके आई हूँ, ये गड्डी मुझे पड़ी है 20 रुपये की, तो ये लेके आ गई मैं। कुछ ना कुछ घर के अंदर रहेगा ना फ्रेंड, तो कुछ ना कुछ अपन बना ही सकते हैं। और लिया है मैंने गोभी लाई हूँ, गोभी बहुत अच्छे मिल गए मुझे, तो उसके अंदर मैंने करके रख दिया डब्बे के अंदर, ताकि 1-2 दिन के बाद ख़राब ना हो। ये देखो छोटे छोटे से गोभी मिल गए मुझे, तो इस तरह से रख दिए मैं ताकि ख़राब ना हो। अब 8 दिन की जुगाड़ तो मेरी हो गई है। बैगन ऑलमोस्ट पक के तैयार हो चुके हैं, भुनना बाकी है। जब तक अच्छे से भुन नहीं जाए मसाला, तब तक कहाँ। यहाँ पे देखो कितने दिनों के बाद मेरे घर के अंदर बैगन आलू बन रहे हैं फ्रेंड। अब तो भाई बकरा खत्म हो गया, अब सब्जियां ही सब्जियां बनेंगी। खा लिया बकरा जितना खाना था। और यकीन मानना फ्रेंड, मेरे घर के अंदर सिर्फ 4 बार बकरा का गोश्त बना है, 4 बार। ये चौथी बार मतलब लास्ट है, ये खत्म। अब सब्जियां ही सब्जियां खाएंगे हम लोग भाई। ये भुन जाए भी, थोड़ा कच्चा भी है, आलू भी कच्चे हैं भी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा।
चलो फ्रेंड, अब बारी आती है वाइट पुलाव को रेसिपी बताने की। और मैं ये सच बता रही हूँ, मैंने पहली बार बना रही हूँ और मैंने पहली बार मुंबई में देखा कि वाइट पुलाव कुछ होता है। मैं ना शुरू में मैं अक्सर रमज़ानों के टाइम पे मैं बहुत बिकती हुआ दिखती थी ये वाइट पुलाव, और साथ में बहुत से लोग ना इसके अंदर खिचड़ा मिला के खाते थे। अब मैं मन तो करता था खाने के लिए, पर कभी सोहेल मुझे खाने नहीं देते थे, और खासकर साथ का बड़ा मन करता था। वो इतनी सारी बड़ी पतीली में रख के बैठते थे और वो जो दिखाते थे तो देख के साथ का बड़ा दिल लल जाता था। सोहेल बोलते थे नहीं खाना है जी, चर्बी मिली होती है, इसका गोश्त अच्छा नहीं होता है। तो मैंने कभी खाया भी नहीं, लेकिन हाँ देखा है मैंने। ये माहिम की दरगाह के बाहर भी मैंने बहुत बार बिकते हुए देखा है वाइट पुलाव। और आज मैंने सोचा चलो मैं वाइट पुलाव भी बनाती हूँ। साथ को तो बड़ा पसंद है, लेकिन खाया तो खैर नहीं है। तो मेरी ये बहुत इतना सिंपल है यार, क्या बताऊँ मैं आपको। मैंने सोचा अखनी पुलाव को छोड़कर मैं इसका ही बनाऊंगी। ऑलमोस्ट अखनी पुलाव जैसा ही होता है, बस ज़्यादा तामझाम नहीं होता इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, पहले तो अखनी जैसे आप बॉईल करते हो, अखनी जैसे बनाते हो, सिंपल से आपको अखनी वैसी बनानी है। ठीक है, अखनी बनाने के बाद आपको पानी को साफ छान लेना है, गोश्त की बोटियों को अलग कर लेना है। यहाँ पे पतीली में आपको प्याज को फ्राई प्याज डालनी है, और एकदम अपन कैसे पुलाव के लिए लाल लाल करते हैं, लाल नहीं करनी है, सिर्फ हल्का सा पिंक पन आना है, कच्चापन निकलना है, बस थोड़ी सी ऐसी इस तरह से प्याज को कर लेना है। अखनी पुलाव में अपन कैसे ब्रिस्ता बना लेते हैं, इसके अंदर ब्रिस्ता नहीं बनती है। ठीक है, जब प्याज अपनी थोड़ी सी पिंक हो जाए और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए ना, उसके अंदर तुरंत ना आपको हरी मिर्च डाल देनी है। हरी मिर्च जब ऐसी अच्छी सी भुन जाएगी ना उसके अंदर, तो आपको अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है फ्रेंड। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दो, वो अच्छे से भून लो। उसके ऊपर आप दही डाल दो, और हाँ थोड़ा सा साबुत गरम मसाला भी डाला था मैंने। जब प्याज डाली थी ना, जीरा साबुत गरम मसाला बहुत कम, ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत कम डाला है। वही मैं बोल रही हूँ, बहुत कम मसालों से बनता है। तो आपको इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा, प्याज को अच्छे से करके अदरक लहसुन, हरी मिर्च डालनी है पहले। हरी मिर्च के बाद आपको अदरक लहसुन डालना है। उसके बाद आपको दही डालनी है। ठीक है, दही डालने के बाद आपको अच्छे से पूरा मसाला भून लेना है। इसके बाद आपको जो हमने बोटियाँ निकाल के रखी है ना अखनी पुलाव की, आपको वो डाल देनी है। और एक इसका ना वाइट पुलाव कोई मसाला भी आता है फ्रेंड, अब वो डाल दोगे ना और भी अच्छा बनेगा। अगर आप मसाला लेके आए तो वो भी डाल दो, उसी टाइम डाल दो बोटी के ऊपर। डाल के अच्छे से बोटियों को, मसाले को, सबको भून लो। भुन गया, आपने जो बासमती चावल है जो भिगाए हैं आपने, वो डाल दो। आपका अखनी का पानी है, आप वो डाल दो। मैंने यहाँ पे कुकर में बना रही हूँ, मैंने कुकर में बनाया, एकदम परफेक्ट बने थे। और जो अखनी का पानी डाल दिया, जितना डालना था ज़्यादा मत डालना, क्योंकि कुकर में बनाना है तो पानी कम ही लगता है कुकर के अंदर। बस पानी में डाल के मैंने यहाँ पे सीटी ले ली थी। यकीन मानना, साथ सोहेल को इतना पसंद आया, और साथ में मुझे भी। अब मेरे साथ ना अखनी पुलाव नहीं खाता है, पता नहीं क्यों उसे अखनी पुलाव के से बड़े चिड़ है। बोलता मम्मा चिपचिपा होता है, ये होता है, कलर उसको पसंद नहीं है। उसके अंदर ब्रिस्ता प्याज डलती है अखनी पुलाव में, हम डालते हैं ना ऊपर गार्निशिंग करते हैं, जब कलर डालते हैं ब्रिस्ता प्याज डालते हैं, उसको पसंद ही नहीं है। और ये जब मैंने कल ये बनाया ना, सिंपल सा पुलाव, दिखने में भी एकदम से सिंपल नहीं लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था, बस टेस्ट में फ्रेंड कोई कमी नहीं थी। इसके अंदर मिर्च भी थोड़ी कम डलती है। अगर आप मिर्च ज़्यादा खाते हो, ज़्यादा चटपटा डालते हो, तो आप हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा करना। लाल मिर्च इसके अंदर बिल्कुल नहीं डलती है, काली मिर्च वगैरह ये सब नहीं डलता है इसके अंदर। इतना ईजी था, तो मैंने सोचा भाई जब तुमको यही पसंद है तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, ज़बरदस्ती का कलर डालूँ, ब्रिस्ता प्याज बनाऊँ, वो डालूँ, गार्निशिंग करूँ। अच्छा है भाई, तू भी खुश, मैं भी खुश, मेरा भी काम जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत आसानी से मैंने वाइट पुलाव बनाया, पहली बार बनाया है, बहुत अच्छा बना है। आप भी बनाना, अगर आपने कभी वाइट पुलाव नहीं खाया हो तो आप प्लीज़ बनाना। आप ना, आपके बच्चों को पसंद आएगा, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ना कुछ चीज़ बीननी बाननी नहीं पड़े, उसमें से गरम मसाला ना टमाटर निकालने नहीं पड़े, ऐसी चीज़ अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मेरा बनके तैयार हो गया था। साथ में साथ से ही बातें कर रही थी, सोहेल का भी फ़ोन बीच बीच में लगा रही थी। सोहेल का फ़ोन नहीं लग रहा था आज पूरा दिन, सोहेल से मेरी बातें नहीं थी। सोहेल से बातें तो घर नहीं होती है, काम पे होते हैं, कॉल नहीं करते हैं, लेकिन हाँ मैं बस एक बार पूछ लेती हूँ कि आपने खाना खा लिया, आप शॉप पर पहुंच गए, ये सब बातें होती है। जो छुट्टी होती है तो मैं बराबर कॉल करती हूँ कि आप लोकल ट्रेन में बैठ गए, कहाँ पहुँचे हो। तो देखो ये सब इतनी इन्फॉर्मेशन तो लेनी पड़ती है। बातें मैं घर पे आके ही करती हूँ, ऐसा नहीं रास्ते में तो मैं उनसे बातें कर रही हूँ, वो शॉप पर है तो मैं उनसे बातें कर रही हूँ। नहीं भाई, वो बातें मैं घर आके ही करती हूँ। सिर्फ वो खैर खैरियत मिल जाती है, खा के चलो काम पे पहुँच गए, ट्रेन में बैठ गए, ये सब दिल को तसल्ली मिल जाती है। जब तक वो मुमरा के स्टेशन पे नहीं आ जाती। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, इनको चोरी में डाली। पता ही नहीं इतना चालू हो गई, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, मुझे लगा। सोहेल के घर पे आती ही फ्रेंड मेरे पेट में कुछ बात रुकती ही नहीं है यार। टीवी के बटन जैसे ऑन हो जाता है ना, मैं उनको दिन भर की सारी बातें बताती हूँ। फिलहाल तो मैं उनको दिन भर की बातें नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मैं अपनी बातें बता रही हूँ। आज हमारी लिफ्ट में है ना फ्रेंड, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं 18 माले नीचे उतर के गई थी बाय सीढ़ी।
फ्रेंड मैं वही सोल को बता रही थी, मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था, मैं खाना वाना सब कैसे बनाई हूँ ना मैं जानती हूँ। मेरे पैर अंदर से इतने कपा रहे थे, इतने हिल रहे थे ना, मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा था। 18 माले उतरना, उसके बाद मार्केट जाना। फ्रेंड हंसी के लिए आदत होना भाई हम लोग को 18 माले उतरने की, इतनी सारी सीढ़ियाँ। तो वो सब सोल को मैं सारी पंचायत बता रही थी, और रोज का ही रहता है सोल जब तक घर पे नहीं आते ना मेरा चेहरा नहीं खिलता। जब चेहरा खिल जाता है तो मेरी जुबान इतनी चलती है ना, सोल ये हुआ, सोल वो करा मैंने, और सब बताती रहती है सोल को। ये रहा हमारा वाइट पुलाव फ्रेंड, सोल को बहुत पसंद आया। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया और ये ईजी बहुत है, बहुत ईजी पुलाव है। अच्छा बना है, सब कुछ मिर्ची विर्ची सब ठीक है। ये मैंने पहली बार बनाया है। देखो ये रहा, ये वाइट पुलाव इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई कलर वलर कोई भी ऊपर से प्याज डालते हैं ना, वो कुछ नहीं डालते इसके अंदर। रख दो साथ, इसके अंदर बोटी है, आप अपने निकालो, साथ तो नहीं खाएगा। मैं लापला ला रही हूँ।